नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति को हटाया रास्ते से, प्रेमी संग रची खूनी साजिश। राजसमंद में बेवफा पत्नी बनी हत्याकांड की मास्टरमाइंड। डीएसपी ने नकली मावे के खिलाफ की कार्रवाई। 470 किलो मावा हुआ जब्त। धौलपुर से उदयपुर की दुकानों में होनी थी सप्लाई। सवीना कृषि मंडी में व्यापार हुआ ठप। व्यापारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की शुरू। सरकार द्वारा 1% सेस लगाने को लेकर शुरू हुई हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिला मुख्यालय से एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें पति की हत्या के पीछे उसकी ही पत्नी का चेहरा सामने आया है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि खागरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या उसकी पत्नी प्रमोद कंवर के इशारे पर उसके प्रेमी राम सिंह ने की। काकरोली थाना पुलिस ने इस हत्याकांड की पर्दे खोलते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर के राम सिंह से अवैध संबंध थे। यह संबंध इस हद तक बढ़ चुके थे कि प्रमोद अब अपने पति को रास्ते से हटाकर राम सिंह के साथ रहने की योजना बना चुकी थी। प्रमोद लगातार राम सिंह को शेर सिंह की गतिविधियों, लोकेशन और समय की जानकारी देती रही। हत्या से पहले राम सिंह को आर्थिक मदद भी प्रमोद ने ही दी थी। राम सिंह और उसके सहयोगी पहले 23 जून को शेर सिंह की हत्या को एक सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश में थे। योजना यह थी कि शेर सिंह को बाड़मेर जाते समय देसुरी की नाव में एक्सीडेंट में मार दिया जाए, लेकिन उस दिन राम सिंह घर से बाहर नहीं निकल पाया और वह साजिश अधूरी रह गई। इसके बाद 24 जून को प्रमोद कंवर खुद शेर सिंह को आमेट लेकर आई, जहां से वह राजसमंद के लिए रवाना हुआ। उसी दिन प्रमोद ने राम सिंह और उसके 2 सहयोगियों को गोमती चौराहा बुलाया, जहां से उन्हें सरदारगढ़ भेजा गया। जब शेर सिंह प्रतापपुरा ब्रिज पर बाइक से गुजर रहा था तो आरोपियों ने पीछे से उसकी बाइक को कार से टक्कर मार दी। शेर सिंह जैसे ही नीचे गिरा, राम सिंह ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर ही शेर सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मार्तकुंडिया और जोगणिया माता मंदिर दर्शन के बहाने फरार हो गए। यह सब पहले से साजिश के तहत प्लान किया गया था, ताकि हत्या के बाद खुद को सामान्य गतिविधियों में दिखाकर बच सके। हत्या के बाद राम सिंह लगातार ठिकाने बदलता रहा। पहले वह उदयपुर गया, फिर वहां से अहमदाबाद और वहां से मुंबई होते हुए बारामती पहुंचा। बारामती में उसने नई सिम कार्ड खरीदी, जिसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। यहां से वह गुजरात होते हुए माउंट आबू पहुंचा। सिरोही पुलिस की मदद से काकरोली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी राम सिंह को माउंट आबू से गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह से की गई पूछताछ में प्रमोद कंवर की भूमिका स्पष्ट हो गई। हत्या की योजना बनाने, आर्थिक मदद पहुंचाने और लोकेशन बताने में प्रमोद की सक्रिय भागीदारी थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही राम सिंह के 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी भूमिका वाहन चलाने और घटना के समय मौके पर रहने की रही। काकरोली थाना अधिकारी ने बताया कि यह हत्या एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें पत्नी खुद शामिल थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। सभी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छुपाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि जब प्रेम, धोखा और लालच मिल जाए तो इंसान अपने सबसे नजदीकी रिश्ते को भी खत्म करने से नहीं हिचकिचाता। एक पत्नी का अपने ही पति के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र समाज को हिलाने वाला है। ये लोग वहां से आमेर से सीधे ही सरदारगढ़ आ गए थे। आमेर से चूंकि 2 रास्ते निकलते हैं सरदारगढ़ आने का। आमेर सरदारगढ़ में इंतजार करते हैं, वो शेर सिंह मोटरसाइकिल लेकर के आता है, वहीं से उसका पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते ये लोग जहाँ प्रतापपुरा पुलिया जहाँ घटना स्थल है
वहां पर शौकीन कुमार गाड़ी चला रहा था, साइड में राम सिंह आगे बैठा था, पीछे दुर्गा प्रसाद बैठा। पहले तो टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकते हैं, राम सिंह नीचे उतरता है, उधर से ड्राइवर साइड से शौकीन कुमार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और राम सिंह कूट लेकर के जो गिरा हुआ था शेर सिंह उसके ऊपर वार करता है। तो अपना दाहिना हाथ आगे लेता है, दाहिना हाथ पहले कट जाता है, फिर उसके गर्दन पर और सिर पर 5-6 वार करता है और मौके पर उसकी मौत होता है। ये तत्काल ही ये उसके से 30 सेकंड में ही सारा कर आके पुनः गाड़ी में सवार होकर के ये जेके सर्कल होते हुए नाथद्वारा से कोठारिया होते हुए मातृकुंडिया जाता है। मातृकुंडिया में अपने कपड़े राम सिंह चेंज कर रहा है क्योंकि वो खून में भर गए थे, और वहीं एक थैली में डाल करके ये फेंक देते हैं। जहां आपने देखा होगा वहां वो एक पुल टाइप बना हुआ है। फिर ये वहां गाड़ी को भी साफ कर लेते हैं, स्नान करते हैं, और वहां से करीब 2-2:30 बजे वापस राशमी आते हैं। राशमी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कालू सिंह को आवाज देते हैं कि चलो चलो लेट हो रहा है, जोगनिया जी चल रहा है। गाड़ी शौकीन कुमार ही चलाता है, कालू सिंह भी बैठ जाता है पीछे। वहां से ये रवाना होकर के जोगनिया माता जी जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। नीचे से राम सिंह ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, आप लोग चले जाओ नीमच या इनके जो कारुला गांव दोनों को। वहां से 500 रुपये उधार भी लेता है राम सिंह उनसे, और ये तीनों गाड़ी लेकर के नीमच चले जाते हैं कालू सिंह के घर। वहां ये दोनों जो कारुला निवासी वो उतर जाते हैं और वहां से वो एक अन्य साधन से अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि मुलजिम दोनों पहले गिरफ्तार घटना के दूसरे दिन ही हम लोगों ने राउंड अप कर लिया था। राम सिंह काफी दिनों से फरार था और वो जोगनिया जी से उसी रात्रि को उदयपुर आता है। उदयपुर बस से अहमदाबाद जाता है, वहां उसका फोन एक्टिव होता है तो कालूपुर लोकेशन आती है। तत्काल यहाँ से उच्च अधिकारी के आदेशानुसार साहब ने और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग टीमें बना के मॉनिटरिंग हो रही थी। एक टीम को तत्काल वहां रवाना किया था और दूसरी टीम को जब हमने ये सारा तकनीकी रूप से विश्लेषण किया, सीसीटीवी कैमरे काफी सारे देखे, तो गाड़ी ट्रेस हुई और गाड़ी के नंबर भी ट्रेस हुए। इसलिए हमने कुछ और टेक्निकल तरीके से निकाला तो हमें कुछ तकनीकी माध्यम से ये पता लगा कि घटना के वक्त राम सिंह के साथ साथ अन्य की 2 व्यक्तियों की लोकेशन भी उस स्थान पर आ रही है। तो उसी घटना की रात्रि को ही टीमें उनको राउंड अप करने के लिए गई, जहां से देर रात्रि को दोनों को राउंड अप किया गया था। और राम सिंह वहां से उदयपुर आता है, उदयपुर से अहमदाबाद जाता है और अहमदाबाद से ये बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से बारामती जाता है। सतारा में चूंकि पहले काम किया हुआ था तो वो उस रूट से परिचित भी था। बारामती में 2 रात्रि और 1 दिन रुकता है, वहीं बस स्टैंड पे सोता था, वहीं स्नान करता था और वहां से उसने एक अपने नाम से जियो की सिम ली। उस जियो की सिम लेते ही हमें वो एक्टिव हुआ तो वो लोकेशन वहां आई। फिर ये हमारी टीम चूंकि पीछे थी ही तो वो बारामती तक रवाना हो रही थी, बॉम्बे से निकल गई थी। फिर इसकी पुनः लोकेशन आती है कि ये एक बार पुनः एक्टिव होता है तो ये हमारे सूरत पे, उसके बाद वापस वो अपना फोन बंद कर देता है और 29 तारीख को प्रातः करीब 12 बजे के आसपास तो फोन चालू होता है तो माउंट आबू लोकेशन आता है। इस दौरान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार वहाँ की जो डीसीआरबी की टीम साइबर एक्सपर्ट्स और वहाँ के एसएचओ के साथ में जो उनके मुलाजमान कुछ और हमारी जिला की समूह प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर टीम और हम 8-10 लोगों ने तत्काल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सारी सूचनाएं, सारी टिप्स, सारी लीड को फॉलो करते रहे और उस आधार पर चूंकि वहाँ वापस फोन बंद कर देता है, लेकिन माउंट आबू की एसएचओ और उनकी टीम जिसमें चंद्र सिंह, ओमाराम और वहाँ के साइबर एक्सपर्ट रमेश कुमार जो एसपी साहब के ऑफिस में कार्यरत है, उन्होंने काफी मेहनत करके, क्योंकि उस दिन रविवार था, रश भी काफी था, वहाँ ट्रैफिक काफी था माउंट आबू में, तो ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो आ रही थी, लेकिन पुनः
एक बार उसका फोन चालू होने से ये आइडिया लगा, हमारे साइबर एक्सपर्टों ने ऐसा उनका विश्लेषण किया कि ये नीचे उतर रहा है माउंट से। तब फिर चंद्र सिंह और ओमाराम ने मोटरसाइकिल से पीछा किया, क्योंकि बीच में छापरी चौकी आती है, माउंट से जब उतरते हैं तो बीच में पुलिस की चौकी है, छापरी बोलते हैं जिसको। वहाँ के हेड कांस्टेबल देवाराम जी वगैरह ने उन्होंने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट फोटो थे और 28 तारीख को दया सिंह लिया था तो वो भी लेटेस्ट फोटो था, और भी अभी योग दिवस के टाइम के भी इसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। तो ये जब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो ये एक जीप के पीछे लटका हुआ मिला। तत्काल उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने जो चीज थी ये घटना की है वो इसने बताई। फिर हमारी टीम गई और उनको लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में शामिल मृतक की पत्नी प्रमोद कौर को भी गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ चल रही है। धन्यवाद। अब तक कुल 4 गिरफ्तार हो गए। जी, अब तक कुल 4 गिरफ्तार है। उदयपुर में बुधवार को डीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया। इस कार्रवाई में धौलपुर से ट्रेन के जरिए लाए गए करीब 420 किलो मावे की आपूर्ति उदयपुर के 3 अलग अलग स्थानों पर होना सामने आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य को अवगत कराया गया। डॉक्टर आदित्य के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तुरंत संबंधित स्थानों पर छापा मारकर मावे के नमूने लिए और उसे जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह मावा किस माध्यम से तैयार किया गया था और इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों की मौजूदगी है या नहीं। डीएसटी की इस कार्रवाई से खाद्य मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों और अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाले डेयरी उत्पादों की खरीद में सतर्कता बरतें और संदिग्ध सामग्री की जानकारी तुरंत विभाग को दे। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। और आज आपने जो कार्रवाई करी, कितना माल बरामद हुआ, कहाँ कार्रवाई हुई? देखिए, मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता आज सुबह सुबह श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य द्वारा दूरभाष पे सूचना मिली कि डीएसटी टीम द्वारा मावा जो कि धौलपुर से ट्रेन के माध्यम से उदयपुर आया है और 3 जगह सप्लाई हुआ है, तो उसको डीएसटी टीम ने पकड़ा है। उसकी सैंपलिंग के लिए और मुझे निर्देश मिले तो मैं लोकेशन पे पहुंचा। जांच पड़ताल में सामने आया कि धौलपुर से 420 किलो मावा 12 गांठ, प्रत्येक में 35 किलो मावा उपलब्ध था, यहाँ सप्लाई के लिए आया है। और 3 फर्मों पे धर्मराज मावा भंडार पे 35 किलो की 4 गांठ यानी 140 किलो मावा, लक्ष्मी मावा भंडार पे 245 किलो 35 किलो की 7 गांठ और बीकानेर मावा भंडार पे 35 किलो की 1 गांठ, ऐसे कुल 420 किलो मावा सप्लाई के लिए आया है। अब इसके तीनों जगह से नमूनीकरण मावा का किया जाएगा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जैसी भी रिपोर्ट आएगी संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मंडियों में 1 जुलाई से लागू किए गए 1% सेस के विरोध में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ द्वारा बुलाई गई 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बुधवार को उदयपुर की प्रमुख मंडियों में व्यापार पूरी तरह से ठप रहा। सवीना कृषि उपज मंडी सहित जिले की लगभग सभी मंडियां बंद रही। व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से दुकानें बंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। हड़ताल को खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग से जुड़े तेल मिल, आटा मिल, दाल मिल और मसाला उद्योग के व्यापारियों का भी समर्थन मिल रहा है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व चर्चा और संवाद के यह लागू कर दिया, जिससे न केवल व्यापार पर असर पड़ेगा बल्कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि तय है। व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सेस वापस नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि मंडियों में आवक रुक गई है और उनकी फसलें नहीं बिक पा रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर संवाद स्थापित करने से बच रही है, जिससे असंतोष और बढ़ता जा रहा है। उदयपुर व्यापार मंडल ने भी राज्य सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की है। गौरतलब है कि यह हड़ताल 5 जुलाई तक प्रस्तावित है। यदि तब तक कोई समाधान नहीं निकला तो व्यापारी संघ इसे अनिश्चितकालीन बंद में बदल सकते हैं। फिलहाल उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में व्यापारियों का आक्रोश और आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर की ऐतिहासिक आयड़ नदी इन दिनों गंदगी, कचरे और बेइंतजामी की मिसाल बन गई है। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज नदी की हालत देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। आयड़ नदी जो कभी इस शहर की जलधारा और संस्कृति का प्रतीक हुआ करती थी, अब कूड़े और पॉलिथीन से अटी पड़ी है। नदी के किनारे फूलों के नीचे और बाहर क्षेत्र में कचरे के ढेर, प्लास्टिक की बोतलें, सड़ी गली सब्जियां और घरों का गंदा पानी नजर आता है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस नदी के लिए सौंदर्यीकरण और सफाई अभियान चलाया गया था। इसके लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनी, सीमेंट की रेलिंग लगी और किसानों पर वॉकवे बनाए गए, लेकिन नतीजा सामने है। नदी का जल सूख चुका है और जगह जगह से बदबू उठ रही है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि नदी को सजाया जरूर गया, लेकिन बचाया नहीं गया। आसपास की बस्तियों से आज भी गंदा पानी और घरेलू कचरा नदी में डाला जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस नदी की सफाई और संरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो आयड़ नदी सिर्फ नक्शे में रह जाएगी। अब सवाल यह है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी आयड़ नदी की ऐसी हालत क्यों है? उदयपुर में बुधवार सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह झीलों के किनारे मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग भी बारिश में भीगते नजर आए, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सुबह करीब 8 बजे से शुरू हुई रिमझिम बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। शहर के अधिकांश इलाकों में लगातार हल्की बारिश से वातावरण ठंडा हो गया है। फतेह सागर झील, पिछोला झील और अन्य पर्यटन स्थलों पर सुबह का नजारा बेहद मनमोहक रहा। बारिश के बीच छाता और रेनकोट लेकर स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोग घरों से निकले। हर कोई मौसम का लुत्फ उठाते नजर आया। इधर जयपुर मौसम केंद्र ने बुधवार के लिए उदयपुर समेत पूरे संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण गुंजली नदी उफान पर आ गई है, जिससे आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। उदयपुर में फिलहाल भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है और वातावरण पूरी तरह से ठंडा और सुहावना बना हुआ है।
प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में शहर के संयुक्त रूट मार्च निकाला गया। बारिश के बीच एडीएम सिटी वार सिंह और एएसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। टीम ने शहर में छड़ी जुलूस एवं ताजिए के मुख्य जुलूस मार्गों का स्थलीय अवलोकन किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, जल निकासी, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ताजिया आयोजन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी भी इस रूट मार्च में मौजूद रहे, जिनसे समन्वय बनाते हुए आगामी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि शांति, सौहार्द और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रिय किया गया है और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए समय रहते कार्रवाई की जा रही है। मुहर्रम के मुख्य आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। पर भीनमाल से है, जहां नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में स्थित साई नगर कॉलोनी, वर्धमान नगर और अंबिका नगर में रहने वाले लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में करीब 3000 लोग रहते हैं। पिछले 5 वर्षों से सड़क नहीं बनने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। स्थानीय निवासी दलपत भाटी के अनुसार बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों के लिए यह रास्ता खास तौर पर जोखिम भरा बन गया है। कुछ महीने पहले नर्मदा पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई थी। ठेकेदार ने काम पूरा करने के बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया। इससे गड्ढों में पानी भर गया है। रोज राहगीरों और स्कूली बच्चों के गिरने की घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन को शिकायत की है। सरकारी संपर्क पोर्टल पर भी मांग दर्ज कराई गई है। वार्ड के जनप्रतिनिधियों को भी समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण और जलभराव के स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे पर शोभापुरी गोस्वामी, दलपत भाटी, माधाराम देवासी, पूराराम चौधरी, जीवाराम देवासी, ईश्वरलाल माली, पर्वत सिंह, सोहनदास वैष्णव, प्रेमाराम चौधरी, जसराज माली, जितेश राणा, कमलेश विश्नोई, सुरेश चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैंने 3 सितंबर को संपर्क पोर्टल पर शिकायत डाली थी सड़क और कॉलोनी में जो भी गार्डन वगैरह बने उसके विकास को लेकर। तब वहाँ से मेरे को बताया गया कि आगामी बैठक में हम निर्णय लेंगे और टेंडर जारी करके सड़क बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहा? मामला विचाराधीन है अभी। उन्होंने क्लोज कर दी थी, लेकिन मैंने वापस रीओपन किया। कितने लोग कॉलोनी में रह रहे हैं? कम से कम 30 परिवार रहते हैं। इसके आसपास भी 4-5 कॉलोनी है। ये मेन सड़क है, रिको से जसवंतपुरा रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। 60 फीट की सड़क है। जेडीए अप्रूव कॉलोनी है, फिर भी नगर पालिका विकास नाम मात्र का है। हाई मास्क लाइट बनी हुई है, लेकिन वो बंद पड़ी है 10 साल से। हमने निजी खर्चे से पहले तैयार करवाई थी। बनी हुई और उसके अंदर बावड़िए भी बहुत ज़्यादा थे पहले दीपावली के आसपास में, और हमने स्वयं पैसे इकट्ठे करके साफ सफाई करवाई थी। और फिर नगर पालिका का नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान का जो टेम्पू चलता है वो भी हमारे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कभी भी न आया न आता है, और उसके लिए भी हम
प्रशासन से और से सभी से यही कहते हैं कि वो टेम्पो भी चालू करवाए और रोड को भी टेम्परेली तो एक बार मलडा वगैरह जो भी डलवा के इसको व्यवस्थित करे और संचारू करे। अभी रोड की क्या स्थिति है? अभी तो बहुत बुरी स्थिति है, 2-2 फीट के खड्डे पड़े हैं। पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को राजस्थान स्थित पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम में दर्शन कर श्रद्धा भाव प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में अर्जुन का पौधा लगाया, मंदिर में दर्शन किए तथा गौशाला में जाकर गौ पूजन किया और बछड़ों को बोतल से दूध पिलाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। गौशाला स्टाफ ने गुलाब के फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल कटारिया ने केपी सिंघवी परिवार द्वारा निर्मित इस धाम की 25 वर्षों की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि पर बना यह धाम न केवल सेवा और समर्पण का प्रतीक है बल्कि पूरे देश में इसकी महक फैली हुई है। उन्होंने बताया कि 1998 में इसी धाम की नींव उनके कर कमलों से रखी गई थी और आज यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। अब तक इस धाम में 88 लाख से अधिक यात्रियों का आगमन यह दर्शाता है कि यह स्थान लोगों के लिए कितना प्रिय और मनमोहक है। उन्होंने धाम को हरा भरा और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए संघवी परिवार के दृढ़ संकल्प और सेवा भाव की प्रशंसा की। इस मौके पर सांसद लुम्बाराम चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल समेत कई जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह भावनात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। वल्लभनगर क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार देर रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर मंदिर से लगभग 25 किलो चांदी के आभूषण और करीब 5 तोला सोना चोरी कर ले गए। चोरी के बाद चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए, जिससे उनकी पहचान ना हो सके। जानकारी के अनुसार चोरों ने मंदिर परिसर के शिव मंदिर और हनुमान मंदिर को भी निशाना बनाया और वहां से भी कीमती आभूषण और चढ़ावा चुरा लिया। घटना का पता तब चला जब बुधवार सुबह करीब 4 बजे पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ताला टूटा देखा और अंदर सामान अस्त व्यस्त मिला। अधिकांश सोने चांदी के गहने गायब थे। पुजारी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चोरों ने मंदिर से चांदी के 2 छत्र, प्रत्येक 11 किलो चांदी की माला, मुकुट, गदा सहित अन्य आभूषण चुरा लिए हैं। चोरी गए आभूषणों की कुल अनुमानित कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस अब मंदिर के बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के घोलती क्षेत्र में 26 जून को हुए भीषण बस हादसे के 7वें दिन एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। गोगुंदा निवासी मयूरी सोनी का शव बुधवार को श्रीनगर डैम क्षेत्र में बरामद हुआ। शव की पहचान परिजनों द्वारा की गई, जिससे पूरे गोगुंदा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद से ही लापता चल रही मयूरी की तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही थी। शव मिलने की सूचना रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने दी, जिसके बाद शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी हुई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग अब भी लापता है। लापता लोगों में गोगुंदा निवासी मृतक ललित सोनी की छोटी बेटी मोली सोनी भी शामिल है। गौरतलब है कि यह दर्दनाक हादसा 26 जून को हुआ था, जब यात्रियों से भरी बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस असंतुलित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी।
हादसे के बाद कई यात्रियों के शव नदी में बह गए, जिनकी खोज के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की ओर से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा एवं वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा राजकुमार राजोड़ा के निर्देशन में गठित टीम ने थानाधिकारी राकेश कटारा के नेतृत्व में यह कार्रवाई अंजाम दी। जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए हेड कांस्टेबल सुखपाल सिंह मैजाप्ता कारावाड़ा तिराहे पर नाकाबंदी कर रहा था। इसी दौरान इको कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली। कार की सीटों और डिग्गी में छुपाकर रखे गए 40 कार्टून शराब विभिन्न ब्रांड की मिली। पुलिस ने इको कार और शराब को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान भरत सिंह के रूप में हुई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों एवं शराब तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीमती मोनिका सेन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन एवं श्री राजकुमार राजोरा वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए आज मन एसएचओ द्वारा टीम गठित करके नाकाबंदी की जा रही थी। खुशपाल सिंह हेड साहब मई जाप्ता के कारावाड़ा के पास में नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी 9 बजे के करीब एक इको कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इको कार में विभिन्न ब्रांड की कुल 40 पेटी शराब पाई गई और उस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज उस चालक के पास नहीं पाए गए, जिस पर चालक भरत सिंह पिता नाथू सिंह कितावत राजपूत उम्र 35 साल निवासी खेमली थाना घासा जिला उदयपुर को अवैध शराब तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तथा वह शराब कहां से लेकर आया था और कहां ले जा रहा था, इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है, कार्रवाई जारी है। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पति को हटाया रास्ते से, प्रेमी संग रची खूनी साजिश, राजसमंद में बेवफा पत्नी बनी हत्याकांड की मास्टरमाइंड। डीएसपी ने नकली मावे के खिलाफ की कार्रवाई, 470 किलो मावा हुआ जब्त। धौलपुर से उदयपुर की दुकानों में होनी थी सप्लाई। सवीना कृषि मंडी में व्यापार हुआ ठप, व्यापारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की शुरू। सरकार द्वारा 1% सेस लगाने को लेकर शुरू हुई हड़ताल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।